हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एमएस ऑफिस एक शीट्स होता है जिसमें बहुत सारे पैकेज होते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस। ऐसे बहुत सारे उसके पैकेज होते हैं जिसको हम एक एक करके सीखने वाले हैं। तो इस क्लास में हम लोग एमएस वर्ड के बारे में सीखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जाना है स्क्रॉल करके नीचे, यहाँ पर आपको ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जैसा कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपको इस पे कर देना है क्लिक। आप जब क्लिक करेंगे तो आप इसमें देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट के सभी पैकेज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो काफ़ी सारे पैकेज होते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। यहाँ आप देखेंगे लिखा रहेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और जो भी आप वर्जन यूज करेंगे, जो 2007, 2003, 2010, 2021, 2025 जो भी वर्जन आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पर जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। तो इसका कुछ इंटरफेस इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक, ये आपका इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो सबसे ऊपर होता है टाइटल बार होता है, और इसी टाइटल बार में आपको यहाँ पर मिल जाता है विंडो कंट्रोल कीज, जिससे हम विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको रिस्टोर डाउन कर सकते हैं, यानी कि इसको छोटा कर सकते हैं। जैसे आपका ये पूरा पेज का एरिया दिखाई दे रहा, आप इस पर क्लिक करके इसको छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ से इसको मैनेज भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। यहाँ पर कॉर्नर को पकड़कर आप इस विंडो को मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये होता है, आप रिस्टोर डाउन कर सकते हैं और मैक्सिमाइज इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ ठीक आपको बाएं साइड में यहाँ पर देखने को मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं आप जो अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, जैसे आपको अनडू करना है, रीडो करना है, टेबल ड्रॉ करना है, सेव करना है, ओपन करना है, जो आपको फाइल्स में मिलेंगी, जैसे मेनू में मिलते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हो। उसे कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। और ठीक टाइटल बार के नीचे आपको मिल जाता है यहाँ पर मेनू बार, जिसमें आपका होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू करके ये सभी मेनू टैब्स होते हैं। और ठीक मेनू टैब्स के बगल में आपको मिल जाता है फाइल बटन, जिसे हम ऑफिस बटन भी कह सकते हैं। और सबसे नीचे आपको यहाँ पर देखिए जो मेनू बार होता है, उसके ठीक नीचे आपको एक चौड़ी सी पट्टी मिल जाती है, जो कि रिबन बार के नाम से जानी जाती है, जिसे हम स्टैंडर्ड टूल बार भी कह सकते हैं। अब ये स्टैंडर्ड टूल बार कहलाता है, और इस स्टैंडर्ड टूल बार को आप लोग हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर आप मेनू बार में देखेंगे राइट साइड में, यहाँ पर हेल्प की के बगल में एक आपको मिनिमाइज द रिबन का ऑप्शन मिलेगा। आप इसको इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका रिबन बार मिनिमाइज हो जाएगा, और इसी पे क्लिक करके आप उसको ओपन भी करा सकते हैं। बाकी यहाँ से जैसे ये जो रिबन बार आपका है, रिबन बार को आप शॉर्टकट कीज के थ्रू भी इसे मिनिमाइज और ओपन कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर इसका जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल के साथ F1 होता है। जैसे हमने देखिए कंट्रोल के साथ F1 दबाया तो मिनिमाइज हो गया। अब हमें शो करना है, कंट्रोल के साथ F1 दबा दीजिए, शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो व्हाइट एरिया दिख रहा है, इसे हम टेक्स्ट एरिया बोलते हैं, या फिर आप वर्किंग एरिया भी कह सकते हैं, जिसपे हम वर्क करते हैं। और इसी में आपको मिल जाता है यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रूलर और एक वर्टिकल रूलर। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पेज के मार्जिन को दिखाना, बताना कि पेज पे कितना मार्जिन है, कहाँ आप वर्क कर सकते हैं। आप इसको भी शो और हाइड कर सकते हैं। कहाँ से, आपको यहाँ पर राइट साइड में आपको स्क्रोलिंग बार जो पट्टी है स्क्रोलिंग बार की, यहाँ पर आपको वर्टिकल स्क्रोलिंग के ऊपर देखने को एक ऑप्शन मिलेगा विव रूलर का। इस पे आप क्लिक करेंगे तो रूलर बार हाइड हो जाएगा, और इस पे क्लिक करेंगे तो रूलर बार शो हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और सबसे नीचे आपको मिल जाता है स्टेटस बार, जिसमें आपको टेक्स्ट एरिया का ब्यौरा देखने को मिलता है, यानी कि वर्किंग एरिया का ब्यौरा मिलता है देखने के लिए। और इसी में आपको राइट साइड में मिल जाता है जूम स्लाइडर बार, जिससे आप पेज को यहाँ से जूम कर सकते हैं और यहाँ से पेज को छोटा भी कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं जूम स्लाइडर बार से, जो कि आपका पेज जूम होता है और आपका पेज
मिनिमम होता है। इस तरीके से आप अपने पेज को रिस्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आपका फाइल बटन आता है। फाइल बटन में आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको जैसा कि पीछे पढ़ने को मिला है सेव एज, ओपन, क्लोज, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फाइल बटन में देखने को मिलेगी। बाकी ओपन में आप यहाँ से अपनी फाइल ओपन कर सकते हैं। सेव से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। और सेव एज जो होता है, जो आपकी फाइल्स होती हैं उसको आप किसी अन्य नाम से सेव करना चाहते हैं, नए तरीके से सेव करना चाहते हैं या फिर नए फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, उसके थ्रू आप सेव कर सकते हैं। और क्लोज से आप अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। रिसेंट में जो है आपका वो डाटा दिखाई देता है जो अभी अभी आपने बनाया है या फिर कुछ समय पहले बनाकर सेव किया है, वो सारे डाटा रिसेंट में आपको दिखाई देते हैं। मैक्सिमम रिसेंट में आपके 25 फाइल ही ऐड हो सकते हैं, उससे अधिक आप ऐड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद न्यू पे क्लिक करके आप नया पेज यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और कुछ टेम्पलेट बने बनाए हुए मिल जाते हैं आपको, जो उसका यूज आप कर सकते हैं अपने MS वर्ड फाइल को तैयार करने में। प्रिंट के माध्यम से आप अपनी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। सेव एंड सेंड के माध्यम से आप अपने फाइल्स को इंटरनेट के माध्यम से किसी और के पास भेज सकते हैं, इंटरनेट पे पब्लिश कर सकते हैं और इस फाइल के टाइप को भी चेंज कर सकते हैं और PDF में भी बनाकर किसी के पास सेंड कर सकते हैं। इसके बाद हेल्प में आते हैं तो हेल्प में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिलेटेड यहाँ पर आपको हेल्प का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी आपको असुविधा हो रही है उसके लिए आप इसकी मदद ले सकते हैं। ऑप्शन में आएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि जैसे जनरल सेटिंग होती हैं, जिसमें आप यहाँ पर आपका मिनी टूल, इनेबल लाइव प्रीव्यू जो होता है वो किस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ शो करा सकते हैं। डिस्प्ले में आकर इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, प्रूफिंग में आकर इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, सेव में, लैंग्वेज में, इस तरीके से सभी सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में जैसे कस्टमाइज रिबन बार है, क्विक एक्सेस टूल बार हमने बता दिया, इसमें आप सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कस्टमाइज रिबन बार का भी यूज होता है तो इसको भी आप लोग सीखेंगे किस तरीके से यूज किया जाता है। और इसके बाद लास्ट में आपको फाइल बटन में मिलता है एग्जिट से आप अपने फाइल को क्लोज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ क्लोज पे क्लिक कर देंगे तो आपका सिर्फ पेज क्लोज होता है, ठीक है। और आप यहाँ से क्या करते हैं, न्यू पे क्लिक करके, क्रिएट पे क्लिक करके पेज आप वापस ला सकते हैं। लेकिन एग्जिट से आपका जो MS वर्ड का यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपके सामने एप्लीकेशन ओपन है, ये पूरा विंडो क्लोज हो जाएगा। एग्जिट आप करेंगे, हम जैसे यहाँ एग्जिट पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर पूरा क्लोज हो गया। तो इस तरीके से आप अपने MS वर्ड को यूज कर सकते हैं और इसमें इसको क्लोज यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, एग्जिट से भी। अगर आपको सिर्फ पेज ही क्लोज करना है तो आप क्लोज बटन का यूज करेंगे और आपका सिर्फ पेज ही क्लोज होगा, बाकी आपका MS वर्ड ओपन रहेगा। तो अभी आपने इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन और कुछ डिटेल्स MS वर्ड का इस क्लास में आप लोगों ने सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम होम मेन्यू को लेकर आएंगे और स्टेप बाय स्टेप और भी ज़्यादा डीप में जाते हुए आपको अच्छे तरीके से डिटेल्स में सिखाने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ जाते जाते मैं आपको बता दूं कि MS वर्ड को ओपन करने के एक और तरीका होता है रन कमांड के थ्रू, जिसको आप यहाँ से विंडो R प्रेस करके यहाँ पर आप सिंपल सा रन कमांड नेम, इसका विन वर्ड होता है, विन वर्ड लिखकर आप एंटर करेंगे तो आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। और भी सर्च बार में आप MS वर्ड ओपन कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से कई प्रकार से MS वर्ड को आप ओपन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं शुरू से, बिल्कुल जीरो लेवल से, तो उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और जय गुरुदेव कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।